सो लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक। अगर यहाँ हम देखेंगे कि कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी किस तरह से इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी में कमबैक वापस आना हुआ कांग्रेस पार्टी को, किस तरह से उन्होंने अपने विरोधियों को हराया, किस तरह से उन्होंने ग्रैंड लाइंस का जो था भ्रम दूर किया और किस तरह से कांग्रेस का पुनर्स्थापन किया। आज हम उसी के बारे में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन। बहरहाल कांग्रेस प्रणाली के पुनर्स्थापन का क्या मतलब निकलता है? इंदिरा गांधी ने जो कुछ भी किया वह पुरानी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम नहीं था। कई मामलों में यह पार्टी इंदिरा गांधी के हाथों नई तर्ज पर बनी थी। इस पार्टी की लोकप्रियता के लिहाज से वही स्थान प्राप्त था जो उसे शुरुआती दौर में हासिल था, लेकिन यह अलग किस्म की पार्टी थी। यह पार्टी पूर्णतः अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आश्रित थी, यानी कि अब पार्टी के साथ साथ इंदिरा गांधी की लोकप्रियता भी जो थी वो बढ़ती जा रही थी। इस पार्टी का सांगठनिक ढांचा भी अपेक्षाकृत कमज़ोर था। इस कांग्रेस पार्टी के भीतर कई गुट नहीं थे, यानी कि अब वह विभिन्न मतों और हितों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी। इस पार्टी ने चुनाव जीते, लेकिन इस जीत के लिए पार्टी कुछ सामाजिक वर्गों जैसे गरीब, महिला, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक पर ज़्यादा निर्भर थी। जो कांग्रेस उभर कर सामने आई थी वह एकदम नई कांग्रेस थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित जरूर किया, लेकिन कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदलकर। कांग्रेस प्रणाली के भीतर हर तनाव और संघर्ष को पचा लेने की क्षमता थी। कांग्रेस प्रणाली को इसी खासियत के कारण जाना जाता था, लेकिन नई कांग्रेस ज़्यादा लोकप्रिय होने के बावजूद इस कांग्रेस क्षमता से हीन थी, यानी कि अपनी लोकप्रियता और ज़्यादा होने के बावजूद भी क्षमता से हीन थी। कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत और इंदिरा गांधी की राजनीतिक हैसियत अप्रत्याशित रूप से बढ़ी, लेकिन जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की लोकतांत्रिक जमीन छोड़ती पड़ती गई। यानी कि जनता को जो कांग्रेस पार्टी, या हम कह सकते हैं कि जनता को जो इंदिरा गांधी से एक्सपेक्टेशन थी वो कहीं कम होती हुई दिखाई दी। विकास और आर्थिक बदहाली के मुद्दों पर जन आक्रोश तथा लाभमंदी लगातार बढ़ती रही। यानी कि देखा जाए कि विकास के मुद्दे बिल्कुल भी नहीं थे, आर्थिक बदहाली थी, चीज़ों के जो रेट थे, हम लोग कह सकते हैं प्राइसेस थे, वो बढ़ते जा रहे थे। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि इन सब बातों से एक राजनीतिक संकट उठ खड़ा हुआ और जिसने देश के संवैधानिक लोकतंत्र के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा। यानी कि हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को तो खड़ा कर लिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने के बाद ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ गई थी कि उन्हें देश के संविधान में बदलाव करना पड़ा, कुछ संविधान में संशोधन करने पड़े। वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही, और यही आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये आपको एक्सरसाइज दी हुई है, क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो या कुछ क्लियर ना हो तो यू कैन मेक ए कॉल टू मी, आप मुझे एक फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।